मुदस्सिर साहब, जिस तरह से डॉक्टर कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि इंडिया की फेवर में ये मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको भी ऐसा ही लगता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की भी नरेंद्र मोदी को कॉल आई और उन्होंने इजहार ताज़ियत भी किया और ये भी कहा कि हम आपके साथ हैं इस वाक़े में। देखिए, बिल्कुल इसको जैसा मैंने कहा कि ये मेरा जो अपनी परसेप्शन है, जो पिछले 3 साल से हम इंडिया को देख रहे हैं, जो इनकी रिसर्चेस हम देख रहे हैं, जो इनका माइंडसेट, इनकी डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज और इनकी ट्रूप्स की जो मूवमेंट है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज गोइंग फॉर अ काइनेटिक एक्शन, इज गोइंग फॉर अ कन्वेंशनल अटैक। अगर वो कन्वेंशनल अटैक उन्होंने ना करना हो तो पिछले 3 साल से वो कन्वेंशनल असला किस लिए ले रहे हैं? $100 बिलियन का वो असला ले चुके हैं। उतना असला जितना यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में ये कहा जाता है कि ये जंग इस वजह से हुई क्योंकि असला बहुत ज्यादा था यूरोप के पास। तो जितना असला यूरोप पूरे के पास था उतना पिछले 2 से 3 साल में इंडिया ने लिया है सिर्फ। तो वो असले का उन्होंने, और दुनिया में कोई असला ऐसा नहीं बना जो इस्तेमाल ना हुआ। ये दुनिया की 5000 साल तारीख है। और फिर उनका जो पॉलिटिकल रिटोरिक है, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिस तरीके से अमित शाह बात कर रहे हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि हम जो सिंध रिवर है उसके अंदर अपनी अस्थियां बहाएंगे। और फिर जो सारा आप इस वक्त मीडिया देख रहे हैं, आप अर्नाब गोस्वामी का शो की आप बात करते हैं, ही इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अजित डोवल और रॉ के साथ वो कनेक्टेड है। इंडिया के जितने भी रॉ के अकाउंट्स हैं, अनऑफिशियली ऑफिशियल अकाउंट्स जितने सोशल मीडिया के चल रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है उनका। सो कल का वो जो नैरेटिव टो कर रहे हैं, जितना उन्होंने ओवर कमिट कर लिया है, यहां से अगर कोई बड़ा कन्वेंशनल अटैक या कोई बड़ा मिस एडवेंचर किए बगैर वापस मुड़ जाता है मोदी, तो मोदी के लिए और मुश्किलात होंगी। कहने का मकसद ये है कि उनका शुरू से प्लान था कि उन्होंने ये करना है। दे वर रिचिंग फॉर द वॉर। अभी पिछले दिनों और ये 1.5 माह पहले क्या करना है, अचीव क्या करना है इन्होंने, मैं आपको बताता हूं। इंडिया में इस वक्त बगावतें देखे कितनी ज्यादा है। मणिपुर की एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल इंग्लैंड में अनाउंस हो चुकी है। मणिपुर का चीफ मिनिस्टर उन्होंने हटा दिया है। मणिपुर के अंदर इस वक्त मार्शल लॉ है। इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर काफी दिनों से कई स्टेट्स ऐसी हैं कि जिनके दरमियान में आप ट्रेवल नहीं कर सकते और कर्फ्यू है। उसके बाद नागालैंड के अंदर इनकी बगावत, अभी वो सोफी नागा का वो जो सारा केस इंटरनेट के ऊपर आ रहा है, 40% इंडिया का वो रेड कॉरिडोर है जहां पे मार्क्सिस्ट माओइस्ट मूवमेंट है, द्राविड़ा दलित्स टूटना चाहते हैं, वक्फ बिल का बहुत ज्यादा प्रेशर है। इंडिया के अंदर 120 से ज्यादा आजादी की तहरीकें हैं। इंडिया भड़क रहा है और इस सारी सिचुएशन में मोदी का ग्राफ नीचे जा रहा है। बड़ी मुश्किल से इस दफा जीता है कांग्रेस के साथ जो इलेक्शन हुए हैं, और उसके बाद बीजेपी के अंदर मोदी के खिलाफ बहुत ज्यादा सेंटिमेंट है। सो ये जो चांकिया का नजरिया लेकर चलने वाले लोग हैं, जिनका माई बाप चांकिया है, द फाउंडिंग फादर ऑफ बीजेपी, आइडियोलॉजिकल फादर ऑफ बीजेपी इज चांकिया, तो उनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक इनका जो मास्टर प्लान है वो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम कन्वेंशनल अटैक में कोई नजर आने वाली विक्ट्री हासिल कर लेंगे, जो कि हमारे पास अगले 4, 5 साल, 10 साल बेचने के लिए काफी होगी। दिस बेसिकली इज द इंडियन प्लान एंड इंडियन एजेंडा। और उनको ये लग रहा है कि इस वक्त उन्हें पूरी दुनिया की सपोर्ट भी हासिल होगी। ये डिल्यूजन और हेलुसिनेशन उनके नजर में है और इस वजह से दे आर इचिंग फॉर एन अटैक। दिस इज द ऑब्जेक्टिव दैट दे वांट टू अचीव। पहलगाम मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका, इंडिया का जहां कब्जा, यहां सयाह आए हुए थे, इन पर हमला होने की इत्तला है। भारतीय मीडिया जहर उगल रहा है मुसलसल। भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और ये उस मौके पर जबकि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका जेडी वैंस अपने अहले खाना और बच्चों के साथ दौरे पर हैं भारत के, और जब मोदी साहब सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस बीच ये जो हमला हुआ उसको पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद करने हैं भारतीय मीडिया और भारतीय अकाउंट्स। डॉक्टर कमर चीमा साहब सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के दौरे पर भी हमने बात करनी थी, जो इसहाक डार साहब गए, जो असलहा अमरीकी दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ा है, लेकिन सबसे पहले ये मौजू अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन मीडिया। पहलगाम पे हमला होता है, जिम्मेदारी पाकिस्तान पर या पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम और फॉल्स फ्लैग के नाम पर जहर उगला जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से। व्हाई नाउ? देखिए जामी साहब, पहली बात तो यह है कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंडिया के अंदर एक मोमेंटम सेट कर दिया है कि जो भी इंडिया के अंदर होगा, पिछले ये 11 साल का पैटर्न है। ये आप समझ लें 2014 से जब से नरेंद्र मोदी पावर में है, 11 साल 12 साल का पैटर्न ये जो भी इंडिया के अंदर होता है। आपको पता है, देखे ना, इंडिया के अंदर सिर्फ कश्मीर तो नहीं है, पूरे का पूरा रेड कॉरिडोर भी है जहां पे वो कह रहे हैं कि हम वहां पे इंसर्जेंसीज खत्म कर देंगे। जो भी वहां पे होगा इल्जाम पाकिस्तान पे आएगा, पहली बात। तो जैसे ये वाकया वहां पे हुआ, उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अदारे हैं, पाकिस्तान के ग्रुप हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप देखिए पाकिस्तान कितने टाइट स्पॉट में ऑलरेडी बैठा हुआ है।
देखिए, आपको पता है जामी साहब, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से सैंक्शन जो है वो लगी हुई हैं, आपको पता है इस चीज का। फिर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के बारे में जो कांग्रेस है वो एक बड़ी टफ लाइन ले रही है, उन्होंने बिल्स डिफरेंट जो है वो मिलिट्री के हवाले से लेके आए हुए हैं। फिर आप देखें कि अमेरिकी कांग्रेसमैन हाल ही में यहां से होके गए हैं। फिर आप देखें कि वहां इंडिया के अंदर जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जिनकी वाइफ जो है हिंदू हैं, उषा वैंस वहां आई हैं, और अगले दिन ही आप देखें कि ये वाकया हो जाता है। नरेंद्र मोदी सऊदी अरब बैठे हुए हैं। तो आप समझते हैं कि जिस टेंशन में पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान की एक बड़ी क्लियर पोजीशन है कि हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीर के इशू को सपोर्ट करते हैं। ये जो तरीकाकार है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स करवाई हैं, बंदे चुन चुन के मरवाए हैं, उन्होंने डेथ स्क्वाड्स हायर किए हुए हैं। पाकिस्तान, आप देखें, एक साइड पे कुलभूषण यादव यहां से पकड़ा जाता है। जी, कुलभूषण यादव पकड़, एक तरफ हम खैबर पख्तूनख्वा में बिजी हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, दूसरी तरफ बलूचिस्तान डॉक्टर साहब, ये जो आपने नरेंद्र मोदी के इस खास प्रेसिडेंट का हवाला दिया, जो उनका स्टाइल है, नजर भी आता है, उसमें कहीं एक वजह ये भी तो नहीं है कि जो वक्फ बिल वहां पे आया है, वहां पे पूरे भारत के मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं बत्ती गुल के जरिए, और सरापा एहतजाज हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं, तो जिस जबरदस्ती से जोर से उन्होंने मुसलमानों की वक्फ इमलाक को भी हड़प करने का मंसूबा बनाया, अब इस हमले में भी रंग रॉ एसोसिएटेड कुछ जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे, वो यही दे रहे हैं कि एज इफ ये मुस्लिम डोमिनेट और मुसलमानों को पाकिस्तानियों के साथ जोड़कर कनेक्ट कर रहे हैं। लग रहा है कि खास जो माइनॉरिटी है उसको टारगेट किया जा रहा है इन दिनों में पाकिस्तान। देखिए, आपको पता है, कोई मौका ऐसा जाया नहीं किया जाता जिसमें पाकिस्तान को जो है या मुसलमानों को इमीडिएटली इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक मिलिटेंसी, पाकिस्तान, ये क्विक वर्ड्स हैं उनके लिए, इंडियन मीडिया के लिए, और वो ये करते रहते हैं। अब इंडिया बेसिकली अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहता है कि जी हम तो यहाँ पे बड़े जो है वो मजलूम है। एक तरफ चाइना है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मिलिट्री है, एक तरफ हमें इस तरह के मसले हैं। तो इंडिया बेसिकली अपने आप को पोर्ट्रे करता है। आप देखें, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हो, इंडियन लीडरशिप मिडिल ईस्ट में हो, तो आप इमेजिन करें कि किस तरह की पिक्चर ड्रॉ होती है। और पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी जो है वो कभी न्यूक्लियर, कभी मिसाइल, और कभी कांग्रेस के अंदर सैंक्शंस हो। सो हम तो अपने मसलों में फंसे हुए, सिर्फ वो पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये अगले 4 सालों में इस तरह की पिक्चर रखना चाहते हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने ऐसे किया था कि जब इन्होंने 2019 में पाकिस्तान में स्ट्राइक की थी, तो इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो प्लान्स हैं प्रोपेगेंडा के, वो आप डिस्कस करें अपने तबसरे में, जहां आप कह रहे हैं कि जो भारत की आदत है कि ऐसा कोई हमला हो तो इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामी दहशतगर्दी, ये नोशंस यूज करते हैं। तो कुलभूषण का यहाँ आना, जो कुछ वो दहशतगर्दों की फंडिंग अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तान कर रहे हैं, ये फिर हिंदू टेररिज्म होगा? हम तो नहीं कहते हिंदू टेररिज्म का लफ्ज इस्तेमाल करते। जामी साहब, हम इसको बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन हम इसको प्रॉपरली दुनिया में अपने केस को भी तो नहीं ना प्रेजेंट करते। जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी कुर्बानियां दे रही हैं और लड़ रही हैं, क्या पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में रोजाना यहाँ पे 9/11 होते हैं, कभी बलूचिस्तान, कभी केपी, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कितने को लेवल पे उसको दुनिया में लेके जाती है। वहां एक वाकया 2008 में हुआ, उसको वो 18 साल हो गए हैं उस वाकये के पीछे लगे हुए हैं। वो हमारे गांव में जब किसी के घर कोई मेहमान आता है, तो उस गांव में जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको पता चलता है कि भाई कोई मेहमान आया, शहर से आया या दूसरे इलाके से आया है, तो उसके लिए वो हलवा बना के, सूजी का हलवा बना के, जो गांव में छोटा मोटा बन सकता है, हलवा बना के वो भेजते हैं कि भाई आपके मेहमान आए हैं तो उनके लिए ये हलवा भेज रहे हो। या कोई घर के बने हुए बिस्किट जो होते हैं, जिसको आप कुकीज कहते हैं, ये चीज, या गुड़ भेज रहे, गुड़। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में एक मेहमान आए हैं, जेडी वैंस और उनकी बेगम उषा वैंस, बच्चों को लेके आए हैं वहां, और बड़े खुशगवार माहौल में वो आए हैं। और उनके बच्चे जो है वो, उनका जो बेटा है छोटे वाला, वो तो बहुत ही मानूस है मोदी जी से। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान के एम्बेसडर
फूलों का बुके लेके प्रेजेंट करते जीडी वैंस को कि आप साउथ एशिया में आए हैं, हमारे इलाके में आए हैं, तो हमारी तरफ से ये आपके लिए फूलों का गुलदस्ता है। आपने वहां आतंकवादी भेज दिए, 26-27 लोगों का नाहक खून बहा, जिसमें 6 के बारे में तो ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से, ठीक है ना। तो ऐसे हमसाये की किसे जरूरत हो सकती है, ऐसा जालिम। लेकिन डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी ना, इतनी जल्दी हम कैसे फैसला करें कि पाकिस्तान से कोई गया है? मतलब मैं मानती हूँ कि हो सकता है, बिल्कुल पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं कहा है, मीडिया की तरफ से जरूर बात की जा रही है, लेकिन अभी तक क्या किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है आपके ख्याल से? आप तो बहुत ज्यादा न्यूज पे नजर रखते हैं, क्या कोई ग्रुप आया सामने? लगता ये है कि शायद ये लश्कर तैयबा ने किया है, लेकिन आपकी बात सही है कि अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन उस तरह से नहीं हुई कि उनके डीएनए किए जाएं या उस हवाले से जो है असला जो उन्होंने इस्तेमाल किया उसका फोरेंसिक हो। ये आपकी बात सही है, और ये भी बात सही है कि इंडियन मीडिया पे ये आ रहा है कि 6 जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है, और वो इनिशियल रिपोर्ट है। इस तरह से भी हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं। नागालैंड का जो मामला है वो हम सबके सामने है, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो हम सबको मालूम है। इसके अलावा 40% से ज़ायद इंडिया, भारत बताया जाता है कि इस वक्त जल रहा है, वहाँ पर आग लगी हुई है, लोग मुखालिफ नारे लगा रहे हैं वहीं की हुकूमत के। समझते हैं कि टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उस मामले को दबाने के लिए एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। देखिए मारूख, ये तीसरी मरतबा मोदी सरकार जो है ना वो हुकूमत में आई है, और तीसरी मरतबा आने के बाद अब उन पर इतना शदीद दबाव है अपने अंदर से ही। एक तो आप देख लें 12 इंसर्जेंसीज वहाँ पे चल रही हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। फिर आप देख लें मीडिया तो टोटल कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बाकी सियासी जमातें और अब देख लें सिविल सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता उनके खिलाफ बातें करना शुरू हो गई है। वकला अब निकलना शुरू होंगे बाहर। अब उनको एक तवज्जो हटाओ नोटिस तो करना है उन्होंने, ये तो वो करेंगे। पुलवामा की नाकामी के बाद अभिनंदन पकड़ा गया, जिस तरह वो वापस गया, अब उनको लग रहा है कि जी पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर सबक सिखाने की बात हो रही है, लेकिन उनको अपनी लिमिटेशन का पता है। अच्छी बात मारूफ इस वक्त है कि इंटरनेशनल ओपिनियन, इंटरनेशनल मीडिया अब किसी और तरह से देख रहा है, आंखें बंद करके हिंदुस्तान की बातें नहीं मान रहा। अब जिस तरह कनाडा में हुआ, आपने देखा एक बड़े सिख लीडर को मारा गया, फिर आपने देखा बरतानिया अमेरिका में कोशिश की गई जो मुखालिफ सिख हैं उनको मारने की। पाकिस्तान में आपने देखा हालिया दिनों में 4-5 पाकिस्तानियों को जाके उन्होंने मारा कश्मीर में, उसके बाद सियालकोट में, लाहौर में। तो अब लोगों को पता चल रहा है कि हिंदुस्तान के इस वक्त अज़ाइम क्या हैं। उनको वो एक बुखार चढ़ा हुआ है कि जी पाकिस्तान हमारी बात क्यों नहीं सुनता, हम खित्ते की बड़ी इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं ताकत है। अब असल बात तो ये है कि अब इसका नोटिस कौन लेगा। अब बार बार बात यही आ रही है कि पुलवामा जो करने की कोशिश की गई थी वो नाकामी के बाद अब वो क्या करेंगे। मैं भी बात कर रहा था अपने एक बड़े एक अहम ऑफिशियल से, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि रात को एक मीटिंग होनी है 6 बजे, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की हिंदुस्तान की। अभी तक तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही किसी इंटरनेशनल मीडिया पे हमने देखा किसी ने नाम लिया, ना किसी मुल्क के नाम लिया। इस कमेटी की मीटिंग के बाद पाकिस्तानी वो ऑफिसर मुझे बता रहे थे कि हम देखेंगे हमने क्या करना है। अगर तो कोई काइनेटिक ऑपरेशन की वो बात करेंगे तो हम कहते हैं हम उसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले 5P परमानेंट मेंबर जो है ना उनको हम बता देंगे। हमने देखा है गुज़िश्ता रात से जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर, जो हैशटैग्स चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं ऑपरेशन के हवाले से। तो हमारे जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनकी जानिब से भी बड़ा भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान खामोश बैठा है। देखिए पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा, ये तो सारी दुनिया को बता दिया गया है कि अगर ये कनेटिक ऑपरेशन में अगर जाते हैं तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा और पूरी दुनिया को बताएगा भी। नॉन कनेटिक ऑपरेशन करने की बात होगी जिसमें कहा जा रहा है कि जी शायद FATF में पाकिस्तान को दोबारा ले जाएं, सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को ले जाएं वहाँ, क्योंकि पाकिस्तान 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनका मेंबर है, वहाँ पर वीटो जो है पाकिस्तान कर सकता है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब वो तहव्वुर राना साहब जो बम्बई धमाकों के एक ऑफिशियल हैं, एक आदमी हैं जिनको पकड़ के अमेरिका ने हिंदुस्तान के हवाले कर दिया है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के ज़रिए, अब वो लश्कर तैयबा का नाम आ रहा है, जबकि वो पाकिस्तान में बैन हो चुकी है। हाफिज़ सईद साहब जो है ना एक अरसे से जेल में है, अब घर पे बंद है, वो किसी तरीके से उनको लाया जाए। देखें सारी बात यह है कि अपने मुल्क में आप देख लें जिस अंदाज से पॉपुलैरिटी का ग्राफ बीजेपी का इतनी तेज़ी के साथ नीचे आया, उसको दूर करने के लिए, बेहतर करने के लिए ये जो है ना ये काम किया गया। और दूसरा पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात, लेकिन शायद अब मेरा ख्याल है दुनिया इंटरनेशनल मीडिया भी समझ रहा है, पहले जो उनकी बात सुनी जाती थी अब उस तरह कोई बात नहीं सुन रही। और अगर पाकिस्तान के खिलाफ मिस एडवेंचर होता है तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली पाकिस्तान उसका जवाब देगा।
हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पाक मीडिया क्या बातें कर रही है, जिसका सीधा कहना यह है कि यह सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया का पाकिस्तान को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इंडियन गवर्नमेंट बाहरी देशों से सिंपैथी हासिल करने के लिए यह सब कर रही है। एक बेवकूफ तो यह कह रहा है कि हो सकता है भारत ने यह हमला खुद करवाया हो। यह आतंकी हमला उस वक्त हुआ है जब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और उनकी वाइफ उषा वेंस भारत में गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। हालांकि इस दुखद घटना के बाद पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा रद्द करके भारत वापस पहुंच रहे हैं। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में 27 से 28 टूरिस्ट मारे गए हैं। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी टूरिस्ट पर यह हमला हुआ है सबके सब हिंदू हैं, क्योंकि हमलावर आईडी कार्ड चेक करके सिर्फ हिंदुओं पर ही फायरिंग कर रहे थे। भारतीय गवर्नमेंट ने कहा है कि इस हमले में जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि भारत के साथ हुई इस दुख की घड़ी में वह पूरी तरह से भारत के साथ हैं। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।